आज हम एनसीईआरटी क्लास 9th एक्सरसाइज 4.1 कर रहे हैं। क्वेश्चन जो हमारा है वो है आपका द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सिंपल क्वेश्चन है, इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में इस स्टेटमेंट को लिखना है बस। बड़ा एक खूबसूरत बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। अब इसमें क्वेश्चन में कहा क्या है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है ना। तो बच्चों हमने लेट कर लिया, यहाँ पे लेट में हो गया द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो लेट कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल टू ₹X। कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक is equal to cost of one pen is equal to ₹X। the cost of one नोटबुक क्या कर रहा है कि नोटबुक का जो कॉस्ट है वो ट्वाइस है पेन का कॉस्ट का, तो ₹2X। लेकिन बच्चों बोला क्या है, टू वेरिएबल में बोला है, तो टू वेरिएबल में बोला है तो आपको एक को x मानना होगा, एक को y मानना होगा। मतलब दो वेरिएबल a मानते थे, b, p और q, मतलब दो वेरिएबल मानना है। तो कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल टू x, द कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक इज इक्वल टू y। दो वेरिएबल आपने लेट कर लिया, एक इसमें हमारा नोटबुक था और एक हमारा पेन है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया कि द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। कि नोटबुक का जो कॉस्ट है वो क्या है, ट्वाइस है किसका, पेन का। मतलब क्या हुआ कि द कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ वन पेन का। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा हो गया सर। आंसर वेरी वेरी इजी है। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 कह रहा है, जो इसकी खूबसूरती क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का जो खूबसूरती क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, एक्सप्रेस द, बड़ा इजी है बच्चों, एक्सप्रेस द फॉलोइंग linear equation in the form of ax plus vy plus c is equal to 0 and indicate the value of a, b and c। अब क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 पे रिकॉर्डिंग है। अब पहले क्वेश्चन की जो खूबसूरत है, क्वेश्चन कह रहा है क्या, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन ने क्या कहा कि सर लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्म होगा वो ax होगा, तो दिस इज ax, by होगा,
दिस इज अ बी वाई और दिस इज अ सी। अब कहेंगे सर ये कैसे हम मान लें कि ax होगा, तो ax का मतलब क्या हुआ, द कोफिशिएंट ऑफ x, by द कोफिशिएंट ऑफ y और एक कांस्टेंट वैल्यू c हो गया। तो पहले तो इस फॉर्म में लिख दीजिए 2x प्लस 3y माइनस 9.35 पे रेकरिंग इज इक्वल टू 0। अब कह रहा है कि सर इस फॉर्म आपने लिख दिया, साफ दिखाई पड़ रहा है इस फॉर्म में है भी क्वेश्चन में, तो आप इंडिकेट कीजिए वैल्यू ऑफ ए कि ए क्या होगा, बी क्या होगा और सी क्या होगा। ए बी और सी की वैल्यू क्या होगा। अब ए की वैल्यू क्या होगा, जब द कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो होगा वो ए होगा, द कोफिशिएंट ऑफ जो y होगा वो b होगा और जो कांस्टेंट वैल्यू होगा वो c होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ a, कोफिशिएंट ऑफ x हमारा a होगा, a इक्वल टू 2 हो गया। कोफिशिएंट ऑफ y हमारा b होगा, वो b साइन के साथ प्लस ऐसे प्लस वैल्यू हम दे रहे हैं, और जो कांस्टेंट वैल्यू होगा वो हमारा सर c होगा। वेरी वेरी इजी है। अब चलिए मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, मजा आ जाएगा आपको बिल्कुल। अब क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है सर, x माइनस वाई अपॉन में 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो सर यहां भी, यहां तो पहले सेट हुआ पड़ा हुआ है ax by और c, तो a कोफिशिएंट, अब यहां पे कुछ नहीं तो हम क्या मानेंगे 1, तो हमारा a क्या हो गया, जो कोफिशिएंट ऑफ हमारा x होगा वो a होगा, कोफिशिएंट ऑफ हमारा जो यहाँ पे हमारा क्या है, अच्छा मल्टीप्लाई आप एक 1/5 बोल सकते हैं आप, तो ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ y हो गया, आपका a कांस्टेंट वैल्यू हो गया। तो कोफिशिएंट ऑफ a हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x हमारा a हो जाएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ हमारा y जो y के साथ मल्टीप्लाई नंबर है वो हमारा सर हो जाएगा सर b साइन के साथ, और जो कांस्टेंट वैल्यू है सर हमारा वो c हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए और बनता है इसमें, अब मैं आपको हर वैरायटी क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। अब इसे क्वेश्चन नंबर आपका 3 ले लेता है, ताकि आपको बाकी हम क्वेश्चन होमवर्क में अलग से दे देंगे, कोई उसके प्रैक्टिस की दिक्कत नहीं है। -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है। अब पहले तो इस फॉर्मेट में सही करना है, -2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हमें सारे नंबर लेफ्ट में रखना है, राइट में से 0 डालना है, अगर नहीं जोड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कांस्टेंट नंबर भी है उसको राइट से लेफ्ट लाना है। तो कोफिशिएंट ऑफ हमारा जो x होगा, कोफिशिएंट ऑफ x हमारा क्या होगा, a होगा, कोफिशिएंट ऑफ y हमारा b होगा, कांस्टेंट वैल्यू हमारा क्या होगा, c होगा। तो क्या होगा, a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू -6। कोफिशिएंट ऑफ x हमारा a होगा, कोफिशिएंट ऑफ जो हमारा y होगा वो b होगा, और कांस्टेंट वैल्यू हमारा क्या होगा, c होगा। ठीक है, वेरी वेरी इजी है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिखाता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका सर x इज इक्वल टू 3y। आपके पास क्या फॉर्मेट था, ax प्लस vy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये फॉर्मेट है हमारा। तो आपको पहले इसको राइट से लेफ्ट लाना है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब आपको मालूम है यहाँ पे कि जो आपका कोफिशिएंट है, जो हमारा कोफिशिएंट है हमारा, अब x का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं तो हम इसे 1 मानेंगे, ये हमारा a की वैल्यू हो गया, a कोफिशिएंट ऑफ y b हो गया, और यहाँ पे ना कांस्टेंट टर्म कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 और c, अब कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी नहीं है तो उसको 0। जिसका कोफिशिएंट नहीं है, जिसकी वैल्यू नहीं है, वो 0 है, सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या है और ले लेते हैं। 5 हमारा 2x इक्वल टू -5 बाई, पहले तो इस फॉर्मेट को लिखना सही करना है,
सभी लेफ्ट में होना चाहिए, राइट में सिर्फ 0 होना चाहिए, तो राइट से लेफ्ट आया, साइन चेंज हो गया हमारा। अब यहाँ पे भी हमारा, अब कोफिशिएंट ऑफ x हमारा a होगा, कोफिशिएंट ऑफ y हमारा b होगा, तो a इक्वल टू हमारा हो गया 2, b इक्वल टू हो गया 5। अब c यहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर है ही नहीं है, कांस्टेंट नंबर है नहीं, तो हमारा क्या होगा, c इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो क्या हो गया हमारा, a इज इक्वल टू 3, कोफिशिएंट ऑफ x हमारा a हो गया, और कोफिशिएंट ऑफ b कोई वैल्यू ही नहीं यहाँ पे है। अब यहाँ पे जो v की कोई वैल्यू है ही नहीं है, वो कैसे नहीं v की वैल्यू हमारे पास है, तो v की वैल्यू जो है हमारा जो v की वैल्यू सॉरी जो v की वैल्यू होगा हमारा वो हमारा होगा b होगा, मतलब y का जो कोफिशिएंट होगा हमारा b की वैल्यू होगा। तो यहाँ पे डिनाई कोसाइन टू वेरिएबल में यहाँ y है ही नहीं है, जब हमारा y वेरिएबल ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट कहाँ से होगा, तो जो वेरिएबल ही नहीं है तो कोफिशिएंट उसका नहीं होगा, तो जिसकी वैल्यू नहीं है वो 0 हो गया। और c हमारा कितना है सर, c हमारा 2 है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर आपको 7 भी दिखाते हैं, y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ a इक्वल टू 0 होगा। क्यों 0 होगा भाई, कि कोफिशिएंट ऑफ x तो हमारे पास है ही नहीं है, सॉरी x वेरिएबल तो हमारे पास है ही नहीं हमारे पास, और जब x वेरिएबल नहीं है तो क्या होगा, a इक्वल टू 0 होगा। और b इक्वल टू हमारा 1 है, b इक्वल टू हमारा 1 है, और c इक्वल टू हमारा हो गया -2। b इक्वल टू 1 क्यों होगा, b इक्वल टू होगा 0, क्योंकि हमारे पास b की वैल्यू b इक्वल टू 1 होगा क्योंकि b तो हमारे पास है, b हमारे पास है क्योंकि हमारा b कोफिशिएंट है y का, a नहीं है हमारे पास, x वेरिएबल नहीं है तो इसलिए a की वैल्यू हमारे पास 0 हो गया। और हमारे पास b है ना, b की वैल्यू हमारे पास 1 होगा, b की वैल्यू हमारे पास क्या होगा, b की वैल्यू हमारे पास 1 होगा, क्योंकि हमारा b जो है कोफिशिएंट ऑफ y है, c हमारा -2 है। एक क्वेश्चन लास्ट बनता है और है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 5 इक्वल टू 2x, 5 माइनस 2x इक्वल टू 0। अब आपको मालूम है कि कोफिशिएंट ऑफ x हमारा हो जाएगा a इक्वल टू -2, b कोफिशिएंट ऑफ y हमारा पास नहीं है तो 0, और c हमारा हो गया 5। तो इस पे होमवर्क बनता है, अलग अलग तरीके का हम क्वेश्चन दे देते हैं ताकि आप इस पे प्रैक्टिस जो है आप सही से करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही हम देते हैं, होमवर्क में देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट हम दे देते हैं पहले, x प्लस 2y इक्वल टू 5। सेकंड क्वेश्चन हम दे देते हैं x माइनस वाई अपॉन में 6 माइनस 7 इक्वल टू 0, यहाँ पर 2x डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया -3x प्लस 4y इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर हम फोर्थ दे देते हैं 2x इक्वल टू 4y। क्वेश्चन नंबर हम फिफ्थ दे देते हैं क्वेश्चन नंबर हम फिफ्थ दे देते हैं 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर हम 6 दे देते हैं x माइनस 5 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 7 दे देते हैं 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 8 दे देते हैं 9 इक्वल टू 2y। क्वेश्चन नंबर 9 दे देते हैं 8 इक्वल टू 2x। और क्वेश्चन नंबर 10 दे देते हैं x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो डिफरेंट टाइप के मैंने 10 क्वेश्चन का हमने होमवर्क दे दिया है,
तो सही रहेगा, फर्स्ट क्लास रहेगा, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो अब हम 4.2 स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी है वो भी, 4.2 भी वेरी वेरी इजी है, कोई दिक्कत है नहीं 4.2 में। एक्सरसाइज 4.2 है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, कौन सा ऑप्शन ट्रू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 है। अब इसका हमारे पास ऑप्शन में क्या क्या चीजें रखा है, यूनिक सॉल्यूशन है, ओनली टू सॉल्यूशन है और इनफाइनाइट। हमारे पास तीन अलग अलग, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस पर ताकि आपको दिक्कत ना हो। यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड क्वेश्चन है ओनली टू सॉल्यूशन, और थर्ड क्वेश्चन है हमारा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब हमारे पास जो यहाँ पे है, अब इसको क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि इस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के एक ही सॉल्यूशन है। कैसे, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो हमारा y आ जाएगा 3 प्लस 5 8 आ गया हमारा। हमने x की वैल्यू 1 रखा तो y 8 आ गया। अब x की वैल्यू हम रख दें 0, अब x की वैल्यू हमने रखा 0 तो आ गया सर हमारा 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू हमने रख दिया 2, तो 3 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 5 तो 6 प्लस 5 आपका हो गया 11। x की वैल्यू आपने रखा 2 तो y आ गया 11। x की वैल्यू आपने रखा, इसमें रखा है क्या, इस वेरिएबल में देखिए ना, y इज इक्वल टू x की वैल्यू हमने रख लिया 3 और प्लस 5 9 प्लस 5 14। आपने x की वैल्यू आपने यहाँ रखा है 3, यहाँ 2 रखा है, यहाँ 0 रखा है, यहाँ 1 रखा है, तो 3 रखा है तो वैल्यू हो गया सर आपका 14। तो अगर एक ही वैल्यू इसका आता तो इसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, कि भाई इसका एक ही वैल्यू हम सॉल्व कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हम करते दो सॉल्यूशन करते हैं तो उसको बोलते हैं ओनली टू सॉल्यूशन। किसी भी इक्वेशन का हम मैक्सिमम 2 वैल्यू निकाल सकते हैं तो उसको बोलते हैं ओनली टू सॉल्यूशन, एक निकाल सकते हैं तो उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, लेकिन बहुत सारे सॉल्यूशन निकल सकता है तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अभी भी बच्चों इसका हम x इक्वल टू 4 है 5 है, मतलब बहुत सारे वैल्यू हम निकाल सकते हैं। एक निकाल सकते हैं वैल्यू यूनिक सॉल्यूशन, 2 निकाल सकते हैं हम ओनली टू सॉल्यूशन, और 2 से अधिक निकाल सकते हैं तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। समझ में आ गया बच्चों, एक निकाल सकते हैं ओनली 1 वैल्यू निकाल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन, सिर्फ ए निकलता है हमारा यूनिक हो गया, ये दोनों निकलता है हमारा टू सॉल्यूशन हो गया। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे वैल्यू निकल रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हुआ हमारा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो गया आंसर हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि सर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है, इसके 4 निकालिए, सॉल्यूशन निकालिए। वेरी वेरी इजी है, इसके 4 सॉल्यूशन निकालना मैं आपको सिखा रहा हूँ, बहुत इजी है। 4 सॉल्यूशन इसके चाहिए एक्स वाई। अब x की वैल्यू आप 0 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए और 3 ले लीजिए। अब इक्वेशन हमारा ये रहा आपके सामने है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन है। आपने x की वैल्यू रखा 0, 2 मल्टीप्लाई 0 ये वैल्यू रख दिया आपने, प्लस y इज इक्वल टू 7, तो 0 हो गया हमारा, 0 प्लस y इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 7। अब ऐसे ही आपने
यहाँ पे रख दिया x की वैल्यू 1 रख दिया, तो क्या हो गया हमारा y इक्वल टू 2 1 जा 2, 7 माइनस 2 प्लस माइनस हो गया, y इक्वल टू 5। अब आपने इसमें रख दिया 3 रख दिया वैल्यू x की इक्वल टू 3 रख दिया वैल्यू, तो क्या हो गया 6 प्लस y इक्वल टू 3, y इक्वल टू क्या होगा 3 माइनस 6 माइनस 3। अब आपने मान लो इसी में 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 है, आपने x के वैल्यू रख दिया क्या 3 रख दिया, 3 टू 6 प्लस वाई इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू 7 लेफ्ट से राइट गया तो क्या हो गया साइन चेंज हो गया 1 आ गया। तो ये 4 सोल्यूशन हो गया, वेरी वेरी इजी है ना। इस तरह आपको निकालने हैं इसके सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 2 एक और बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, इसकी वैल्यू पाई में रहने दीजिएगा, 4 बोला है सॉल्यूशन, पाई में रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्स इक्वल टू आपने 0 डाल दिया, तो पाई मल्टीप्लाई 0 और प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू क्या हो गया हमारा, y इक्वल टू 9 आ गया। अब आपने डाल दिया वैल्यू 1 डाल दिया वैल्यू, प्लस y इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई 1 पाई, लेफ्ट से राइट गया साइन चेंज हो गया, 1 डाला 9 माइनस पाई। अब आपने 2 डाल दिया, सिंपल आंसर हो जाएगा y इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई। आपने 2 डाला, 2 वैल्यू डाला है आपने, 9 माइनस 2 पाई, सिंपल है, 3 में भी क्या हो जाएगा 9 माइनस 3 पाई। एक क्वेश्चन और दिखा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, x इजिकल टू 4y है, x माइनस 4y इजिकल टू 0 है हमारा, है ना। अब हमारा ये इक्वेशन हो गया, 4 वैल्यू के लिए बोला है x और y। अब यहाँ पे आपने x की वैल्यू आपने रख दिया 0, तो 0 माइनस 4y इजिकल टू 0, माइनस 4y इजिकल टू 0, y इजिकल टू 0 अपॉन माइनस 4, 0 अपॉन कोई भी नंबर आपका 0 होता है। आपने रखा वैल्यू, इसमें भी डाल सकते हैं वही जी है, इसमें भी डाल सकते हैं वैल्यू आप, x इजिकल टू 4y, आपने y डाला आपने 1, तो x इजिकल टू कितना हो गया 4, y 1 लिया x 4 आ गया। अब आपने इसमें x इजिकल टू 4y है, आपने 2 डाल दिया, तो x कितना हो गया हमारा 8, आपने 2 डाला 8 आ गया। आप इसमें y इजिकल टू आपने 3 डाल दिया वैल्यू, तो क्या हो गया हमारा 4 है, 4 3 12, x 12 आ गया, y आपने 3 रखा, x 12 आ गया। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसमें होमवर्क हम दे देते हैं आपको अच्छी तरह से, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इसमें जैसे मैंने होमवर्क दे दिया आपको x इजिकल टू 3y, एक क्वेश्चन नंबर 2 का है होमवर्क, ये होमवर्क है। दूसरा है हमारा 2x माइनस 3y इजिकल टू 0, तीसरा है x इजिकल टू y प्लस 4, चौथा है आपका x माइनस y इजिकल टू 5। क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है, 3 क्या कह रहा है कि x माइनस 2y इजिकल टू 4, कह रहा है कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन इन द क्वेश्चन विच आर द नॉट, कौन इसका सॉल्यूशन है और कौन सॉल्यूशन नहीं है। अब जैसे पहला क्वेश्चन में है 0 0 है, इसका मतलब हुआ x भी 0 है y भी 0 है। डालिए क्वेश्चन वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड डालिएगा वैल्यू, लेफ्ट आपका x माइनस 2y है, आपने डाला 0 x की वैल्यू, y भी 0 2 0 माइनस 0 0, लेफ्ट आया, लेफ्ट हैंड साइड आया 0, और राइट हैंड साइड इसका क्या है हमारा क्वेश्चन में, क्या राइट हैंड साइड क्या है 4 है, तो इक्वल नहीं आया, ये बराबर नहीं आया। इसका मतलब क्या है, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। इट हैज check which of the following are solution, it is not solution, it is not solution। चलिए एक और दिखाता हूँ आपको, फिर आप खुद कीजिएगा। 2, 0 का मतलब क्या आया था, पहला
कोऑर्डिनेट का मतलब पहला वैल्यू कौन होता है, एक्स एक्सिस, दूसरा क्या होता है वाई एक्सिस। कोई भी कोऑर्डिनेट में वैल्यू होती है, पहला एक्स दूसरा वाई। अब एक्स, अब इक्वेशन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एक्स माइनस, ये इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट है, और ये क्या है राइट हैंड साइड है। एक्स माइनस हो गया हमारा 2y। अब x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है, तो 2 माइनस 0 क्या हो गया हमारा 2। तो राइट तो हमारा फिक्स है, ये राइट 4 है, तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, बराबर ही नहीं है, तो इट इज़ नॉट सॉल्यूशन, इट इज़ नॉट सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे ही आप थर्ड कर लीजिएगा, फोर्थ कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपको और दिखा देता हूँ, मैंने आपको फोर्थ दिखा देता हूँ। फोर्थ में है लेफ्ट हैंड साइड आपका x माइनस 2y है, और इक्वेशन हमारे पास क्या है सर, √2 और 4 √2, ये एक्स वाई हो गया। अब x इसका √2 है और ये हो गया सर आपका y है इसका 4 √2, तो हो गया √2 माइनस 8 √2, 7 √2। राइट हैंड साइड हमारा क्या है, राइट हैंड साइड हमारा क्या है 4 है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बराबर नहीं है, इट इज नॉट सॉल्यूशन। उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन नंबर है सर फोर्थ, वेरी वेरी इजी है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इक्वेशन है हमारा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के इसमें निकालना है, x इज इक्वल टू हमारा है 2 और y इज इक्वल टू 1 है, x इज इक्वल टू 2 है और y इज इक्वल टू वैल्यू 1 है, k निकालना है। 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू k, 7 इज इक्वल टू k। वेरी गुड है क्वेश्चन नंबर, इसमें तो होमवर्क दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है सेम एज एनसीईआरटी का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम होमवर्क दे देते हैं 2x प्लस 4y इज इक्वल टू k, ठीक है ना। और इसमें क्वेश्चन सेम रहेगा, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1, ये सेम रहेगा, ये रहेगा सेम एज, और k फाइंड आउट करना है। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू k, 5x प्लस 6y इज इक्वल टू k, सेम एज x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, k फाइंड आउट करना है। घर पे रहिए बच्चों, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और क्या होमवर्क आप ढंग से कीजिए, होमवर्क में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऑल इज वेल, लेकिन होमवर्क में कोई भी दिक्कत नहीं करना है। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, गुड बॉय की तरह होमवर्क करते रहिए, ऑल इज वेल।